हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यह वीडियो संडे के दिन का है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी यहाँ पर 5:45 के लगभग हो रहे हैं, यानी कि नींद तो मेरी जो 5:30 बजे की लगभग खुल गई थी, पर अभी उठ रही हूँ मैं, यानी कि 6 बजने में अभी 15 से 20 मिनट है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले उठ के मैं अपने भगवान को याद करती हूँ, दोनों हाथों को रफ़ करके चेहरे पे लगा के, फिर नीचे पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करके फिर उठती हूँ। तो सुबह हमें इस तरह से ज़रूर करना चाहिए। उठने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जयू सोया हुआ था नीचे गद्दा डाल के, तो उसे उठा के मैं ऊपर पलंग में सुला देती हूँ। और आज तो संडे है तो बच्चे इतनी जल्दी नहीं उठेंगे। तो देखिए, उठने के बाद अब सबसे पहले गेट वगैरह खोलूँगी और गेट खोलने के बाद थोड़ी देर मैं बाहर इस तरह से खड़ी रहती हूँ और जो मेरे पेड़ पौधे लगे हैं ना, तो उन्हें देखती हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है इन्हें जब देखती हूँ, इनमें फल लगते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये हमारी जो मेहनत है ना वो सफल हुई है। तो देखिए, लौकी के पेड़ में थोड़े छोटे छोटे से अभी फल लगे हैं, तो ये अभी छोटे हैं, फिर बढ़ जाएंगे। और इसमें 4 से 5 लौकी फल चुकी हैं। और ये नीचे है ककड़ी का पेड़, यानी कि खीरा, तो ये भी फल रही हैं। तो थोड़ी देर खड़े होने के बाद अब लगते हैं काम में, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, डेली में ही काफ़ी सारे काम होते हैं। तो अब 1 मिनट भी ना रुके फुर्ती से लग जाती हूँ मैं अपने घर के काम में। और आज संडे है, तो आज संडे के दिन कपड़े वगैरह भी धुलने होते हैं और घर की साफ़ सफाई भी है, तो काफ़ी सारे काम हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेरे काम स्टार्ट होते हैं बाहर की झाड़ू से, तो अभी मैं आंगन में झाड़ू लगा लेती हूँ। और यहाँ पर बच्चे लोगों के जो जूते चप्पल वगैरह हैं, तो उन्हें रैक में रख दूँगी। उसके बाद आंगन से लेके सीढ़ी तक पूरे मैं झाड़ू में मार लेती हूँ। तो यहाँ पर बाहर की जो झाड़ू है मेरी लग गई है। इसके बाद अब अंदर चलते हैं, अंदर के काम स्टार्ट होंगे। तो अंदर झाड़ू लगाने से पहले जो कपड़े धुलना है मुझे आज, और संडे के दिन काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं, बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह। तो सारे ही कपड़ों को अभी मैं सर्फ़ के पानी में भिगो दूँगी। 15-20 मिनट इन्हें सर्फ़ के पानी में मैं भिगो दूँगी, तो इनमें जो थोड़ी बहुत भी मैल वगैरह गंदगी होती है ना, वह अच्छे से निकल जाएगी। उसके बाद फिर इन्हें मशीन में डाल के धुलूँगी। कपड़े हाथ से नहीं धुलूँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं और काम भी काफ़ी सारे हैं, तो मैं मशीन ही लगा देती हूँ। और ज़्यादा कपड़े रहते हैं तो मैं मशीन ही लगा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सारे कपड़ों को सर्फ में मैं भिगो देती हूँ। इसके बाद अभी अंदर की झाड़ू वगैरह लगाना है और काफ़ी सारे काम हैं जब तक ये अच्छे से भीग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सारे कपड़े को मैं सर्फ़ के पानी में भिगो देती हूँ। उसके बाद अब चलते हैं झाड़ू लगाने के लिए। और आज ना मुझे जाले भी निकालने थे, काफ़ी सारे जाले लग रहे थे। और जो ये टीवी वाला कैबिनेट है ना, ये कबर्ड बने हुए हैं, इसके ऊपर बहुत सारे ना बारीक बारीक से जाले हो गए हैं और दीवार में भी हो गए हैं काफ़ी सारे जाले। ये दूर से तो नहीं दिखते हैं, जब पास से देखो ना तो समझ में आते हैं, छोटे छोटे से जाले हैं। तो यहाँ से मैं पूरा झाड़ देती हूँ। और वैसे काफ़ी दिन हो गए थे मैंने जाले वगैरह नहीं निकाले थे। और आसपास के जहाँ तक हाथ पूज जाते हैं तो रोज़ झाड़ू लगाते समय निकल जाते हैं, पर इस तरह से ऊपर के जो जाले हैं ना, इन्हें कुर्सियों में चढ़ के या फिर स्टूल वगैरह में चढ़ के निकालने होते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। तो आज समय भी था मेरे पास और कुछ काम भी नहीं है ज़्यादा, इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं ये जाले निकालने का काम कर लेती हूँ। तो जहाँ जहाँ मेरा हाथ नहीं पूछता है, तो सभी जगह कुर्सी पे चढ़ के मैंने जाले निकाल लिए हैं। और इसके बाद दीवार जो है ना, उसे भी झाड़ू से मैं झाड़ दूँगी, क्योंकि वहाँ भी धूल डस्ट हो ही जाती है। और पूरे हॉल में इसी तरह से कुर्सी से चढ़ चढ़ के मैंने जाले निकाले हैं। कहीं कहीं काफ़ी सारे बड़े बड़े थे और कहीं कहीं छोटे छोटे थे। तो घर में जाले नहीं रहना चाहिए, बोलते हैं घर में जाले रहते हैं तो उससे हमारे घर में बरकत नहीं होती है और सुख शांति भी नहीं होती है।
तो इसलिए जो जाले और इस तरह से कूड़ा वगैरह होते हैं ना, तो उन्हें साफ करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे रूम के जाले निकल गए हैं। इसके बाद अभी मैं झाड़ू मार लेती हूँ पूरे घर में। बाहर तो लग गई थी, सिर्फ अंदर ही रह गई है, तो अंदर भी अच्छे से झाड़ू मार लेती हूँ एक एक कोना। और इस झाड़ू में जो दीवार है ना, उसमें भी मारते जा रही हूँ। जो थोड़ी बहुत धूल डस्ट होती है वो भी निकल जाती है। और जब इस तरह से जाले वगैरह निकालो ना, तो काफ़ी धूल डस्ट और कचरा निकलता है। और इसे झाड़ू लगाने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो बारीक वाले जाले होते हैं ना, ये इधर उधर उड़ते हैं, तो बहुत ध्यान से झाड़ू लगाना होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लग गई है और कितना सारा कूड़ा निकल गया है। और ये सिर्फ हॉल का है, इसे मैं दूसरे रूम में नहीं ले गई हूँ, यहीं पर उठा लूँगी। बाकी रूमों का कूड़ा फिर मैं वहीं पर उठाऊँगी, क्योंकि फिर इसे जितना इधर उधर करो ना, तो ये बारीक वाले जो जाले हैं उतने ही उड़ते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूरे घर के जाले निकालने के बाद पूरे घर में झाड़ू भी लग गई है। और झाड़ू लगाने के बाद अब मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरह से जब जाले वगैरह निकालो ना, तो सभी जगह बारीक बारीक धूल डस्ट हो जाती है। तो सभी जगह मैं हल्का फुल्का सा कपड़ा मार दूँगी। तो सबसे पहले जो सोफ़ा के कवर वगैरह है ना, वो झाड़ के मैंने ठीक कर दिए हैं। उसका मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, और वीडियो लंबा हो जाता है ना, तो फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो सोफ़ा वगैरह सेट हो गए हैं। उसके बाद जो टीवी वाला कैबिनेट है, तो इसे हल्का सा गीला कपड़ा करके साफ़ करूँगी, क्योंकि जो जाले हैं ना, वो इधर उधर उड़ते हैं, तो गीले कपड़े में ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद फिर जो ये वाली खिड़की है, तो इसे भी साफ़ कर देते हैं। यानी कि सभी जगह मैं आज कपड़ा मार देती हूँ। और वैसे तो डेली में ही डस्टिंग होती है, पर इस तरह से जब जाले वगैरह निकालो ना, तो थोड़े अच्छे से करना होता है, क्योंकि बारीक वाली जो धूल डस्ट है ना, सब जगह बैठ जाती है। तो यहाँ पर देखिए खिड़की साफ़ हो गई थी। फिर यहाँ पर कुर्सियाँ रखी हैं, तो इसे भी साफ़ कर देते हैं। इसमें भी थोड़ी बहुत मुझे धूल डस्ट लग रही थी, और जहाँ जहाँ मुझे धूल डस्ट दिख रही थी, सभी जगह मैंने अच्छे से सफाई कर दी हूँ। इसके बाद फिर ये जो बच्चों के कपड़े रखते हैं, ये वाली जो ट्रॉली है, इसे भी साफ़ कर देते हैं। और अभी मुझे बाहर की भी सफाई करना है, और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 7 सवा 7 के लगभग हो रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी सारी ही डस्टिंग हो गई थी। उसके बाद सबसे लास्ट बचा है पोछा लगाना। तो पूरे घर में पोछा लग गया है मेरा। सबसे लास्ट का है हॉल, तो यहाँ पर पोछा लगा लेती हूँ। इसके बाद बाहर के आंगन में पोछा लगाऊंगी। उसके बाद फिर मैं नीचे चले जाऊंगी, क्योंकि आज नीचे भी मुझे थोड़ी बहुत सफाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पोछा लग गया है पूरे ही घर में। और अभी जो मेरा पूरा घर है साफ़ हो गया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, हर चीज़ व्यवस्थित है। अब मैं बाहर आ गई हूँ, तो बाहर भी धुलाई नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही मैं पोंछ देती हूँ, क्योंकि धुलो तो फिर समय भी ज़्यादा लगता है और पानी भी वेस्ट होता है। और वैसे आंगन ज़्यादा गंदा नहीं है, डेली में ही पोछा लग जाता है। तो बाहर पोछा लग गया है। उसके बाद सभी रूमों के फ़ैन बंद करके अब मैं चली जाऊंगी नीचे, क्योंकि मुझे नीचे सफाई करनी है। और बच्चे लोग अभी उठे नहीं हैं, और अभी 7:15 के लगभग हो रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो नीचे भी मुझे आज थोड़ी सी सफाई करनी है। जो सामने में खाली बाड़ी है ना, वहाँ पर भिंडी वगैरह लगी हैं, तो घास हो गया है काफ़ी सारा। और काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं ये साफ़ करने के लिए, पर समय नहीं मिल रहा था। त्यौहार और व्रत एक के बाद एक काम चल रहे थे, तो ये साफ़ करने का बिल्कुल समय नहीं मिल रहा था। और काफ़ी सारा यहाँ पर घास हो गया है, और ये एक दिन में नहीं हो पाता है, क्योंकि घर के और भी काम हैं मेरे पास, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही मैं सफाई करती हूँ। तो आधी सफाई मैं आज कर लूँगी, और जितना फिर थोड़ा बहुत बच जाएगा तो वो मैं दूसरे दिन कर लूँगी, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर घास हो गया है और एक एक घास निकालने में थोड़ा समय भी लगता है।
तो यहाँ पर देखिए हंसिया है मेरे पास, ये इसकी सहायता से, क्योंकि जहाँ जहाँ हाथ से नहीं निकल रहा है ना तो वहाँ मैं हंसिया से साफ़ कर लेती हूँ। बाकी तो पानी गिर गया था तो नरम ही है ज़मीन, तो जो बड़े बड़े घास है वो हाथ से ही निकल जाते हैं। और जब इस तरह से सफाई कर लो ना तो काफ़ी अच्छा लगने लगता है। और आधी भिंडी ना काफ़ी सुंदर लग रही थी, काफ़ी सारा घास निकल गया था। और ये देखिए आधी जगह का ही घास कितना सारा निकला है इकट्ठा। तो इसे उठा के अब मैं इस साइड वाली जो बाड़ी है ना यहाँ पर फेंक देती हूँ, क्योंकि रोड पे नहीं डाल सकते हैं, फिर नगर पालिका वाले हैं ना वो चिल्लाने लगेंगे। तो इसलिए जो साइड वाली बाड़ी है मैं वहाँ पर पूरा जो घास है वो उठा के डाल देती हूँ। और जो नीचे वाली आंटी हैं वो भी उठ गई थी, तो वो इधर झाड़ू लगा रही हैं। वो बोल रही थी मैं झाड़ू लगा देती हूँ, आप घास निकाल के फेंक दो। तो इधर पूरे में वो झाड़ू लगा रही थी और इधर मैं घास निकाल के फेंकते जा रही थी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, घास निकालने का काम मेरा हो गया था और घर का पूरा काम करके ही मैं नीचे गई थी। मैंने सोचा पहले घास वगैरह निकालूंगी, उसके बाद ही मैं नहाऊंगी। तो घास निकालने के बाद सीधे आ गई हूँ अब मैं नहा के छत में कपड़े सुखाने के लिए। पहले कपड़े वगैरह सुखा देते हैं, काफ़ी अच्छी धूप निकल गई है, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। उसके बाद फिर जो बचे हुए सारे काम हैं वो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े फैल गए हैं और आज काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे धुलने के लिए, और संडे के दिन हो ही जाते हैं काफ़ी सारे कपड़े फैलाने के बाद अभी मुझे पूजा करना है और पूजा वगैरह करने के बाद फिर खाने की तैयारी। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े फैलाने के बाद मेरी पूजा हो गई है और अब आ गई हूँ मैं रसोई में खाना बनाने के लिए। तो ये सब्ज़ी है तोरई की, और तोरई की सब्ज़ी तो मैंने रात में ही काट के रख ली थी। मुझे पता था सुबह में मेरे पास काफ़ी सारे काम रहेंगे, तो ये सब्ज़ी अगर कटी हुई रहती है तो फिर बनाने में दिक्कत नहीं होती है। और नाश्ता वगैरह मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जो सूखा नाश्ता मैंने बनाई थी ना तीजा पोड़ा में, वो रखा हुआ है तो सभी लोग वही खा लेते हैं। तो सिर्फ डायरेक्ट मैं खाना ही बना रही हूँ और खाना हमारे यहाँ जल्दी ही हो जाता है। और वैसे भी कल एकादशी का व्रत था तो मुझे समय में पारायण करना है 12 बजे के पहले, तो इसलिए 11:30 बजे तक मेरा जो खाना है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर तोरई की सब्ज़ी है तो इसे मैंने सिंपल तरीके से टमाटर प्याज डाल के छौंक दी हूँ। और ये देखिए सब्ज़ी हमारी बन गई है, साथ ही दाल भी बन गई है, तो दाल में तड़का लगाना है। तो यहाँ पर सब्ज़ी दाल चावल सब बन गया है, तो अब मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रोटियाँ मैं बनाने लगी हूँ और रोटियाँ गरम गरम बनते जाएगी और सभी लोगों को मैं खाना दे दूँगी। और वैसे भी अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 11:30 के लगभग हो रहे हैं और मेरे यहाँ जो खाना है 11:30 बजे तक बन ही जाता है। तो सभी लोगों को खाना दे देते हैं, उसके बाद फिर मैं भी खा लूँगी और गरम गरम रोटियाँ सभी लोग खा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी लोगों का खाना पीना हो गया है और मेरे बर्तन भी धुल गए हैं काफ़ी सारे। और आज संडे है तो ये जो सब्जी वाला टब है ना ये खाली हो गया था, तो इसे भी मैं साफ़ करूँगी। आज सब्जियाँ आएंगी तो जब भी ये जो टब है खाली हो जाता है तो मैं इसे धुल देती हूँ। वैसे तो मुझे फ्रिज भी साफ़ करना है पर आज नहीं, आज काफ़ी सारा काम हो गया है और अभी मेरे पास और भी काम है एक्स्ट्रा वो करने के लिए। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह तो मेरे हो गए हैं, बस ये जो डिब्बे वगैरह है यही धुलना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।